बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अभी एक दिन पहले आपने सुना और मैंने आपको बताया भी कि आर्मी चीफ़ ने कितनी अच्छी तकरीर की थी, कितनी ज़बरदस्त बातें की थी। सारी पॉलिटिकल पार्टी, कौमी यकजहती और सबका शुक्रिया अदा किया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कॉल और फेल में तज़ाद होता है, और वो तज़ाद एक मरतबा फिर नज़र आया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों ने एक रैली निकाली थी और महंगाई के ख़िलाफ़ थी। यानी महंगाई के ख़िलाफ़ निकलना, अगर अपोजिशन महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं निकलेगी या एहतजाज नहीं करेगी तो फिर तो अपोजिशन को कोई काम ही नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो इनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इन्हें इस तरह से देखा जाता है जैसे इंडिया से कोई घुसपैठिए पाकिस्तान में आ गए हैं या बम लेकर कोई दहशतगर्द घूम रहे हैं। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना ऐसे ही है जैसे आपने खून लगी हुई तलवार उठा ली है पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हरकत में आती है ये देखें आप। ये लाहौर में एक फ़िज़ा आलम नामी खातून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनके घर के मैं मनाजिर देख रहा था रात गए। दिन को इन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। अब इतनी ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में कि हमारे जो दोस्त फ़ौज के अंदर हैं वो भी फ़ोन करके कहते हैं कि यार बहुत महंगाई हो गई है, तबाही फिर गई है। वो बेचारे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हालांकि उनको बहुत सारी मुराद, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग, अमीर लोग, वो बेचारे अब बताते हैं कि हम महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं। लोगों की हालत पतली हो गई है। जो लोग एक हाथ से दिया करते थे वो अब लेने पर मजबूर हैं। तो फ़िज़ा आलम के घर के अंदर छापा मारा और मर्द पुलिस एहलकारों ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जैसा कि ये हमेशा करते हैं, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनकी बैक पर खड़ी है। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ को। तो इनके घर पे छापा मारा गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और मर्द एहलकार एक खातून कारकुन को उठाकर ले गए। सनम जावेद को अस्पताल में लाया गया। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई जेल में। मैं चंद दिन पहले भी आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ। उनकी फैमिली बार बार बता रही है कि सनम जावेद से बदला लिया जा रहा है। और जिस वक्त सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त ये दावा भी किया गया था कि ये बड़े साहब के हुक्म पर हुआ है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था। और बड़े साहब आप जानते हैं, ये वही बड़े साहब हैं जिनके बारे में अफसार आलम ने कहा कि मोहसिन नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास जाता है और जाकर बताता है कि बड़े साहब का हुक्म है तो फैसला आपने हमारे मुताबिक देना है। तो इसी तरह बड़े साहब आसिम मुनीर भी बोलते हैं। तो सनम जावेद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करती थी। अब पता नहीं उसे क्या खिलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। उसकी आंख में भी प्रॉब्लम है, उसके मैदे में भी प्रॉब्लम है, और वो अच्छी खासी थी, ठीक ठाक बीमार होती चली जा रही है। और ये और भी बहुत सारे कैदियों के साथ हो रहा है। इस वक्त जो है ना वो निज़ाम जालिमाना हथकंडों पे उतर आया है, और इसका सबसे बड़ा विक्टिम इमरान खान है। इमरान खान की बहन उज़्मा खानम ने जो केस किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब वो अपील में चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के लिए उज़्मा खानम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं, और उन्होंने नवाज शरीफ की जो जेल में बीमारी है उसकी मरियम नवाज़ और ज़ाती मुआलिज को मियाँ नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाज़त और मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त, और उस पर लाहौर हाई कोर्ट का जारी किया गया मुलाकातें कराने का ऑर्डर। मियाँ नवाज शरीफ को अदालती इजाज़त से लाहौर से लंदन रवानगी की खबर की अखबारी तराशे। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी और वफाकी वज़रा के इस पाबंदी को जवाब पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत उन्होंने बहुत सारी तफसीलात पर मबनी दस्तावेज़ात इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को माजी याद कराने की भरपूर कोशिश करते हुए इमरान खान को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने, ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और फैमिली से मुलाकात करने की इजाज़त देने की इस्तदा की है। देखिए, अदालत को गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ नाम का आदमी जेल में था, उसको कितनी सहूलियात थी, कैसे उनके डॉक्टर जाते थे, फैमिली जाती थी, कैसे उन्हें अस्पताल के अंदर पूरा महल बनाकर दिया गया था। मुझे याद है मियाँ नवाज शरीफ को जब अस्पताल शिफ्ट किया गया तो आसपास के सारे कमरों में उनके ख़ानदान के लोग थे, उनके करीबी लोग थे। यानी महंगाई के ख़िलाफ़ निकलना, अगर अपोजिशन महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं निकलेगी या एहतजाज नहीं करेगी तो फिर तो अपोजिशन को कोई काम ही नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो इनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इन्हें इस तरह से देखा जाता है जैसे इंडिया से कोई घुसपैठिए पाकिस्तान में आ गए हैं या बम लेकर कोई दहशतगर्द घूम रहे हैं।
तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना ऐसे ही है जैसे आपने खून लगी हुई तलवार उठा ली है पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हरकत में आती है ये देखें आप। ये लाहौर में एक फ़िज़ा आलम नामी खातून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनके घर के मैं मनाजिर देख रहा था रात गए। दिन को इन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। अब इतनी ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में कि हमारे जो दोस्त फ़ौज के अंदर हैं वो भी फ़ोन करके कहते हैं कि यार बहुत महंगाई हो गई है, तबाही फिर गई है। वो बेचारे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हालांकि उनको बहुत सारी मुराद, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग, अमीर लोग, वो बेचारे अब बताते हैं कि हम महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं, लोगों की हालत पतली हो गई है। जो लोग एक हाथ से दिया करते थे वो अब लेने पर मजबूर है। तो फ़िज़ा आलम के घर के अंदर छापा मारा और मर्द पुलिस एहलकारों ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जैसा कि ये हमेशा करते हैं, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनकी बैक पर खड़ी है। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ को। तो इनके घर पे छापा मारा गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और मर्द एहलकार एक खातून कारकुन को उठाकर ले गए। सनम जावेद को अस्पताल में लाया गया। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई जेल में। मैं चंद दिन पहले भी आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ। उनकी फैमिली बार बार बता रही है कि सनम जावेद से बदला लिया जा रहा है। और जिस वक्त सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त ये दावा भी किया गया था कि ये बड़े साहब के हुक्म पर हुआ है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था। और बड़े साहब आप जानते हैं, ये वही बड़े साहब हैं जिनके बारे में अफसार आलम ने कहा कि मोहसिन नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास जाता है और जाकर बताता है कि बड़े साहब का हुक्म है तो फैसला आपने हमारे मुताबिक देना है। तो इसी तरह बड़े साहब आसिम मुनीर भी बोलते हैं। तो सनम जावेद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करती थी। अब पता नहीं उसे क्या खिलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। उसकी आंख में भी प्रॉब्लम है, उसके मैदे में भी प्रॉब्लम है, और वो अच्छी खासी थी, ठीक ठाक बीमार होती चली जा रही है। और ये और भी बहुत सारे कैदियों के साथ हो रहा है। इस वक्त जो है ना वो निज़ाम जालिमाना हथकंडों पे उतर है और इसका सबसे बड़ा विक्टिम इमरान खान है। इमरान खान की बहन उज़्मा खानम ने जो केस किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब वो अपील में चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो सूरत-ए-हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के लिए उज़्मा खानम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं और उन्होंने नवाज शरीफ की जो जेल में बीमारी है उसकी मरियम नवाज़ और ज़ाती मुआलिज को मियाँ नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाज़त और मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त, और उस पर लाहौर हाई कोर्ट का जारी किया गया मुलाकातें कराने का ऑर्डर। मियाँ नवाज शरीफ को अदालती इजाज़त से लाहौर से लंदन रवानगी की खबर की अखबारी तराशे। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी और वफाकी वज़रा के इस पाबंदी को जवाब पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत उन्होंने बहुत सारी तफसीलात पर मबनी दस्तावेज़ात इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को माजी याद कराने की भरपूर कोशिश करते हुए इमरान खान को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने, ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और फैमिली से मुलाकात करने की इजाज़त देने की इस्तदा की है। देखिए, अदालत को गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ नाम का आदमी जेल में था, उसको कितनी सहूलियात थी, कैसे उनके डॉक्टर जाते थे, फैमिली जाती थी, कैसे उन्हें अस्पताल के अंदर पूरा महल बनाकर दिया गया था। मुझे याद है मियाँ नवाज शरीफ को जब अस्पताल शिफ्ट किया गया तो आसपास के सारे कमरों में उनके ख़ानदान के लोग थे, उनके करीबी लोग थे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।